बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम मसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एरर्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो कि ऑपरेंड्स पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ऑपरेंड मीन्स वैल्यूज वेरिएबल्स, तो ऐसा सिंबल जो वेरिएबल्स पर कोई एक्शन परफॉर्म करे उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। यानी कि अगर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और उनमें से जो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो रहा है कि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। कौन कर रहा है? प्लस का सिंबल कर रहा है, प्लस का साइन कर रहा है, तो वो क्या प्लस का साइन फिर क्या होगा? ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेटर्स की टू टाइप्स हैं, एक है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। इस वीडियो में हम सिर्फ यूनरी ऑपरेटर को ही डिस्कस करेंगे। ऐसा ऑपरेटर जो किसी एक वेरिएबल के साथ, एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स टू टाइप्स के हैं, एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, और सेकंड है, इसकी सेकंड टाइप है डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। तो प्लस प्लस का ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। सपोज अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 10 है, तो जब हम उसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देता है। अगर हम कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 10 है और हम उसके साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो 10 से उसकी वैल्यू 9 कर देगा। तो ये ऑपरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के टू मेथड्स हैं। एक है पोस्ट फिक्स मेथड, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स मेथड। और सेकंड है प्लस प्रीफिक्स मेथड, प्लस प्लस ए, यानी कि आप वेरिएबल से पहले भी इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स के बाद भी। दोनों स्टेटमेंट्स में ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, एक का इजाफा कर देगा। लेकिन जब हम ये वेरिएबल्स किसी दूसरे के साथ यूज करेंगे, अब कहते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस या b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं जब हम इनकी वैल्यूज किसी दूसरे वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट यहाँ पर डिफरेंट वे से ऑपरेट करेंगे। मतलब जो हमारी ये जो पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पर पहले a की वैल्यू b को असाइन होगी और फिर a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि अगर a की वैल्यू 10 है तो b को वैल्यू 10 असाइन होगी और फिर a की वैल्यू में 1 का इजाफा होकर 11 होगी। लेकिन जो नीचे वाली स्टेटमेंट है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में, पहले a की वैल्यू में इजाफा होगा और फिर b को असाइन होगी, यानी कि a की वैल्यू पहले 11 होगी और फिर b को असाइन होगी। तो अभी हम इसी का एक प्रोग्राम करते हैं। अभी आप देखें, इंट a b और c को हमने वैल्यू असाइन कर दी, c इज इक्वल टू 10। अब हम कहते हैं a इज इक्वल टू a की वैल्यू c प्लस प्लस, और फिर हम कहते हैं यहां पर b इज इक्वल टू प्लस प्लस c।
b इज इक्वल टू प्लस प्लस सी जब हमने किया तो अब हम इन तीनों की वैल्यूज डिस्प्ले करेंगे। तो आप देखेंगे कि ए को जो वैल्यू साइन होगी वो होगी 10 और उसके बाद सी की वैल्यू होगी 11। यहां पर पहले हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू साइन कर डिस्प्ले करते हैं। सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज ए और इसके साथ हम कहते हैं एंड एल। सी आउट द वैल्यू ऑफ सी इज सी एंड डी एल एंड एल। अब हमने कहा b इज इक्वल टू प्लस प्लस सी, तो ये इन स्टेटमेंट्स को कॉपी करते हैं और इनको यहां पर अब a की जगह a को b से रिप्लेस कर लेते हैं, a की जगह b लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब हमने कहा a इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, तो पहले a को वैल्यू साइन होगी 10 और फिर c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा और c की वैल्यू होगी 11। अब जब इस स्टेटमेंट पर आएगा तो c की वैल्यू क्या होगी 11। तो इस स्टेटमेंट में वो पहले c की वैल्यू में a का इंक्रीमेंट करेगा और b की वैल्यू को b को बाद में साइन करेगा, यानी कि b और c की वैल्यू सेम होगी लेकिन a और c की वैल्यू में c की वैल्यू एक दर्जा ज्यादा होगी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपने देखा द वैल्यू ऑफ a इज 10, द वैल्यू ऑफ c इज 11। वही हुआ कि c की वैल्यू पहले उसने a को वैल्यू साइन की और फिर c की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, लेकिन जब b की बारी आई, जब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बारी आई, तो उसने कहा द वैल्यू ऑफ b इज 12। पहले c की वैल्यू में 11 से 12 किया और फिर वो वैल्यू b को असाइन की, द वैल्यू ऑफ c इज 12। तो ये डिफरेंस था इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में। इसी तरह अगर हम इस कोड को कॉपी करें और एक न्यू फाइल में जहां हमने ऑपरेटर इंक्रीमेंट का यूज किया था, अब हम कहते हैं वहां पे माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दो। तो अब देखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज 10। पहले उसने a की वैल्यू, a को c की वैल्यू असाइन की, देन सेकंड स्टेटमेंट में उसने c की वैल्यू को c की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट किया। जब b की बारी आई, जब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की बारी आई इसकी, तो पहले उसने c की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट किया, देन उसने b को असाइन की और b और c की वैल्यू सेम है 8 एंड 8। तो ये थे, इस वीडियो में हमने देखा ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के यूनिरी ऑपरेटर हमने डिस्कस किया। यूनिरी ऑपरेटर की टू टाइप्स थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के दो मेथड्स थे, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है यही हमने आज देखा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।